शरीर मेरा इतना भारी, पैरों में मेरा इतना दर्द। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे पे मारण क्रिया की गई है। घर में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सिर्फ़ तेरे को मारने के लिए की गई हैं। और संगत जी ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਲਓ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी रूहानी आंटी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी गुड़गांवा से बोल रही हूँ। रूहानी आंटी, मैं आपका सत्संग, मैं अपना जो है एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं आप जो है मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दोगे। मैं गुरु जी महाराज जी के चरणों में बैठी हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है, मतलब कि ये आपकी हर अमावस्या पे 16 तारीख की अमावस्या थी, ये शनिवार की जो अमावस्या गई है। संगत जी, मेरे पास जो है ना मतलब कि 16 तारीख से ही जैसे अमावस्या थी, 17 तारीख से 16 तारीख को मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें गुरु जी महाराज कह रहे थे कि तेरा ना 3 दिन तेरे पे भारी है। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, रूहानी रहमत पे सत्संग सुना। 16 तारीख को शनिवार अमावस्या थी, तो 17 तारीख को मेरी तबीयत खराब होनी शुरू, शरीर में इतना भारीपन, पैरों में इतना दर्द, इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी कि बस इतना भारी शरीर फील हो रहा था। तो संगत जी, मैं ना पहले ध्यान नहीं देती थी कि अमावस्या पे या पूर्णिमा पे कि ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन गुरु जी महाराज ने जब मुझे मैसेज देने शुरू किए 16 तारीख से, संगत जी आप मानोगे 17 तारीख को इतने ऐसे सत्संग आए कि एक के बाद एक की तेरे पे मारण क्रिया की गई है, तेरे बड़े बेटे पे मारण क्रिया की गई है, वो बड़े बेटे की तरक्की नहीं देख सकते। और घर में इतनी नेगेटिविटी, संगत जी इतनी नेगेटिविटी, ना मुझे अंकल जी की बात पसंद आई, ना शक्ल पसंद आए, ना बच्चों की पसंद आए। शरीर मेरा इतना भारी, पैरों में मेरा इतना दर्द। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे पे मारण क्रिया की गई है। घर में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सिर्फ़ तेरे को मारने के लिए की गई हैं। और संगत जी, आप मानोगे 17 तारीख को पूरा दिन मेरा इतना भारी नेगेटिविटी में गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पेट में सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद मेरे पेट में अंकल जी को मैंने नाश्ता करवाया, उसके बाद मेरे पेट में जलन, मेरे पेट में इतना दर्द। मैंने कहा ये क्या हो गया? और संगत जी, मैं कभी इस कमरे में सोऊं, कभी उस कमरे में सोऊं, इतना मतलब कि शरीर भारी हो गया, इतना आलस आ गई शरीर में। और संगत जी, पैरों में इतना दर्द। गुरु जी महाराज जी का सत्संग आया, बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, और ये जो मारण क्रिया की जाती है, इसका असर सबसे पहले पैरों पे नजर आता है। और संगत जी, मैंने तो इस बार किया, इससे पिछले महीने की जो अमावस्या गई थी संगत जी, उसमें भी मेरा यही हाल था, मेरे पैरों में दर्द, शरीर में दर्द। अमावस्या के 3-4 दिन ना मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि बस मेरी अंकल जी के साथ लड़ाई, मुझे कुछ समझ नहीं आता। संगत जी, कल मैं, आप मानोगे, पेट में दर्द, और अंकल जी से भी मेरी बात हो गई, अंकल जी चुप करके चले गए। और मैं इतना 3 बारी मैं गुरु जी महाराज जी के सामने ऐसे बैठ के इतना रोई संगत जी। मैंने गुरु जी महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि वो औरत जो है तेरे को खुश नहीं देख सकती, तेरे बच्चों को खुश नहीं देख सकती, वो तुम दोनों को, वो अंकल जी पे तो नहीं कहते, तेरे पे तो मारण क्रिया कर रखी है, वो तेरे को खुश नहीं देख सकती। संगत जी, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि मैं इतनी परेशान होगी। कल मैंने इतने सत्संग सुने, मैं एक सत्संग सुन के हटूं, फिर दूसरा वही, फिर हटूं, फिर दूसरा वही। मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी कि मैं कौन सा सत्संग करूं और कौन सा सत्संग सुनूं, कौन सा सत्संग छोड़ूं। मैं 3 बारी गुरु जी महाराज जी के सामने आके बैठ के इतना रोई कि मैंने कहा गुरु जी महाराज, ना मैं किसी के देने में, ना मैं किसी के लेने में, क्यों दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। और संगत जी, आपको बताऊं, सिर्फ सत्संग मेरे और मेरे बड़े बेटे के लिए आ रहे थे कि तुम दोनों के ऊपर मारण क्रिया की गई है। संगत जी, मैं गुरु जी के आगे बैठी, मैंने कहा गुरु जी महाराज, आप मेरे घर में विराजमान हो,
और आपके होने के बावजूद वो औरत की इतनी हिम्मत की वो जो चाहती है वो कर पा रही है, और मेरी कोई उससे लेन नहीं देन नहीं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बताया कि तेरी जिठानी है कि एक कपल है तेरे परिवार में, वो तुम दोनों को खुश नहीं देख सकता, तुम्हारी परिवार की तरक्की नहीं देख सकता। और संगत जी कहते हैं वो ना वैसे सबके आगे खुश रहती है, लेकिन तुम दोनों के काम बांध रखे हैं। सही बात है संगत जी, हमारे घर में सारे काम बंधे पड़े हैं। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे जो है संदेश भी दिए, लेकिन मैं इन चीजों से कभी गुजरी नहीं हूँ संगत जी, ना मैंने ये चीजें आज तक देखी। एक मन विश्वास करता है कि गुरु जी महाराज आप तो सब कुछ देख सकते हो, मैं नहीं देख सकती। सॉरी संगत जी। लेकिन एक मन कहे कि ये पता नहीं क्यों सत्संग आ रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे सत्संग आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। शायद मैं सुबह से ये सुन रही हूँ इसलिए गूगल पे वही सत्संग आ रहे हैं। संगत जी इतने सत्संग आ रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान, मेरा मन, मैं गुरु जी महाराज जी के आगे बैठ के ऐसे चीखे मार मार के रोई हूँ ना संगत जी, कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे संगत जी। मैं शाम को हर रोज जोत जलाती हूँ। मैंने 16 तारीख को भी संगत जी मैंने जोत जलाई, मेरा मन नहीं लग रहा था जोत में, मेरा मन इतना परेशान हो रहा था, मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैंने जोत जला के गुरु जी क्या क्या अरदास करी, मैं गुरु जी मेरा मन नहीं कर रहा आज कुछ करने का। फिर संगत जी 17 तारीख को भी ऐसे हुआ, मैंने जोत जलाई, पूरा दिन मैं परेशान रही, पेट में ऐसे जलन सब कुछ। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे बताया कि जिसके घर में ना काली क्रिया होती है ना, उसके घर में बिजली का सामान खराब हो जाता है। ये सच है संगत जी। पिछले 10 दिनों में, 10-12 दिनों में मेरा आरओ खराब हो गया, मेरी वॉशिंग मशीन खराब हुई, मेरा फ्रिज खराब हुआ। संगत जी ये गुरु जी ने मुझे बताया कि जिसके घर में काली क्रिया होती है ना, उसके घर में ये बिजली के सामान खराब होते हैं। संगत जी उन्होंने बताया कि तेरे बच्चों के ऊपर काली क्रिया हो रही है, क्योंकि वो ना तुम बच्चों तेरे बच्चों को देख नहीं सकते, तेरे को तो खुश बिल्कुल भी नहीं देख सकती। संगत जी उन्होंने बताया, गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग में बताया कि बच्चे जो है ना, मतलब कि उनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, और पता कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं संगत जी, ये फैक्ट है। मेरे दोनों बेटे हैं, एक 12वीं में एक 10वीं में, घर का इतना माहौल खराब, मकान, मतलब कि मैं कहीं बाहर जाऊं ना मार्केट में तो इतना हल्कापन फील होता है, जैसे घर में आती हूँ संगत जी इतना भारी, मतलब कि घर के अंदर आते ही क्लेश शुरू हो जाता है। और मेरे बच्चे दोनों पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालते थे, कभी डोगी की आवाज, कभी कैसी आवाज। संगत जी ये फैक्ट है, ये मैं अपने पे बीती हुई आपको बात बता रही हूँ। और उसके बाद गुरु जी महाराज ने बोला कि अपने बच्चों के ऊपर से मंगलवार को जो है वो नारियल, जो बालों वाला नारियल होता है ना, वो वार के और हनुमान जी के मंदिर में रख के आओ और 5 लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा। संगत जी मैंने बड़े बेटे का किया, आप मानोगे मुझे असर हुआ। फिर संगत जी मैंने छोटे बेटे का किया, उसका भी असर हुआ। और अंकल जी जो है ना वो चीजें मानते नहीं है, वो मतलब कि गुरु जी को भी नहीं मानते, मत्था टेकते हैं लेकिन वो मानते नहीं है। संगत जी ये फैक्ट है, ये हुआ। और संगत जी कल मैं इतना रोई, गुरु जी महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाया, कहते तू ये सत्संग सुन, तेरे पे बहुत भारी नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा हैवी। और कल संगत जी थी, कल मेरा पूरा दिन 16 और 17 मेरा ऐसा दिन गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं ऐसे हो गई जैसे मैं 60 साल की बुढ़ी हो गई। तो जी मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी महाराज ने मुझे कहा कि मैं तेनू पल पल ब्रश कर रहा, तेनू पल पल ब्रश कर रहा। कल संगत जी, कल मुझे मतलब कि गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए, मैंने आज तक कभी गुरु जी महाराज से कभी लड़ाई नहीं की, कभी नहीं कही। वो जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करती रहती हूँ संगत जी। लेकिन कल मैं गुरु जी महाराज जी से लड़ी। मैंने कहा गुरु जी महाराज, मैं नहीं जानती पूरे परिवार में कौन है, कौन मेरे को इतना देख के चलता है, मैं नहीं जानती, लेकिन
आप सब कुछ बैठ के देख रहे हो, जो आप देखने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप देख रहे हो कि आपकी बेटी इतना परेशान हो रही है, इतना परेशान हो रही है। मैं कहा गुरु जी महाराज मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है? ना मैं किसी से बात करती हूँ ज्यादा, ना मैं किसी के घर जाती हूँ, कुछ नहीं करती, फिर भी दुनिया मुझे देख के क्यों जलती है, ये मुझे नहीं पता। संगत जी फिर शाम को मैं नहाई, फिर मैं शाम को नहाई, नहाते टाइम गुरुजी महाराज जी ने बोला है कि अपनी नजर कैसे उतारनी है। उसमें गुरुजी महाराज ने बहुत पहले सत्संग में बताया था कि ना कि नहाते टाइम में ना एक मग्गे में पानी लेके 7 बारी अपने ऊपर से वार के उसको फ्लश आउट कर दो, पोट में डाल के फ्लश कर दो उसको। संगत जी कल मैं शाम को जोत जलाने का टाइम हुआ तो फिर मैंने जोत जलाई, क्योंकि मोनिका आंटी का सत्संग आया था। मोनिका आंटी कहती है कि जब मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है तो उस टाइम अपना मंत्र जाप बढ़ा दो, अपना पाठ बढ़ा दो। तो संगत जी कल शाम को फिर 7 बजे मैंने जोत जलाई, उससे पहले नहाई, मैंने नजर उतारी अपनी, और फिर मैं गुरु जी महाराज जी के जल प्रसाद से नहाई। फिर मैंने हनुमान चालीसा किया, काली माता चालीसा किया, बगुला मुखी चालीसा किया, चौपाई साहब का पाठ किया, जपजी साहब का पाठ किया। संगत जी मैंने सब कुछ किया, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था कि पीडी सत्संग जो है अपने घर के बाहर डाला कर। मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं डालूंगी डालूंगी डालूंगी, लेकिन संगत जी मैं डाल नहीं पाई। कल फिर मैंने शाम को जोत जला के सबसे पहले मैंने जोत से उठी और मैंने जो है सरसों जो है अपने बाहर बालकनी में डाली। फिर गुरु जी महाराज जी ने मेरे दिमाग में भाव डाला कि जो जोत होती है ना, मतलब कि जो जोत करने के बाद जो कॉटन बच जाती है, फिर मैंने उसको जला के पूरे घर में संगत जी मैंने उसका धुआं किया। आप मानोगे संगत जी उससे मैंने इतना अपने आप को हल्का फील किया ना, सुबह के और जोत के बाद मेरे में इतना फर्क आ गया संगत जी। फिर रात को फिर मेरे को पेट में जलन होने लग गई संगत जी। फिर मैंने अंकल जी को फोन किया कि मेरी मेडिसिन ले आओ। अंकल जी मेरी मेडिसिन लेके आए। रात को मैंने गुरु जी महाराज जी के जल प्रसाद के साथ वो दवाई खाई संगत जी। सुबह फिर मैं ठीक हूँ संगत जी। ये अब नहीं, अब पता क्या होता है मेरे मन में, मेरे मन में अब ये होता है कि अब समस्या आ गई या पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। संगत जी अब नहीं, हमेशा अब मैं 3-4 समस्या से जो है मैं मतलब कि देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ कि हमेशा समस्या के 3 दिन बाद मैं इतनी परेशान रहती हूँ संगत जी। घर में कलेश, अंकल बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन, इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है ना मेरे को कि बस मुझे किसी की बात कोई हल्की सी कह दे मुझे इतना गुस्सा आ जाता है संगत जी। संगत जी गुरु जी महाराज है ना मुझे एक एक छोटी छोटी चीज बताते हैं, इतनी चीज बताते हैं। कल शाम की बात है संगत जी, कल अंकल जी मैं गुरु जी की परसों कुछ बात कर दी तो अंकल जी ने कुछ उल्टा जवाब दे दिया। मेरे को अंदर से लगा, क्योंकि ना गुरु जी महाराज जी के बारे में कोई भी कुछ बोलता है ना मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं अंकल जी से बात करी, तो फिर मैं बड़ी परेशान हुई और जोत जलाई शाम को। मैंने कहा गुरु जी महाराज जी से मैंने बैठ के बात करी, मैंने कहा गुरु जी महाराज देखो अंकल जी कैसे कहते हैं। अंकल गुरु जी महाराज मेरा ना रोना निकल गया, 1-2 बातें और हुई गुरु जी महाराज से, मैं बड़ी परेशान होके मेरे रोना निकल गया। तो गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग बोला, कहते पुत्र किसी दी गल नूं दिल ते ना लिया कर, दिल पे ना लिया कर। कोई अगर तेरे को कुछ ऐसे कहता है ना तो मैं उसकी तेरे को असलियत दिखाता हूँ, तो उससे नाराज मत हुआ कर। और किसी की भी असलियत तेरे सामने जब आती है ना तो उसको फिर तू उससे नाराज मत हुआ कर, उसको फील मत कराया कर कि मैं तेरे से गुस्सा हूँ। कहते वो मैं सब देख लूंगा लेकिन किसी से तूने दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। संगत जी गुरु जी महाराज छोटी छोटी चीज बताते हैं लेकिन मेरी बुद्धि इतनी कम है संगत जी कि मैं गुरु जी महाराज जी के इशारे नहीं समझ पाती। संगत जी पता बहुत दिनों से आ रहे हैं कि तेरे मुंडे ते कष्ट हैगा, तेरे मुंडे ते कष्ट हैगा। और मेरे को संगत जी साफ साफ बताया गुरु जी महाराज जी ने सत्संग में कि ये सारी परेशानियां जो घर में आ रही है ना वो सिर्फ तेरे लिए और तेरे लिए मारण क्रिया करी जा रही है। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि सारा ये पैरों के ऊपर होता है। संगत जी ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे, फिर अब आज देख, कल मेरे पैरों में इतना दर्द था और आज देखो मेरे पैर बिल्कुल ठीक है।
गुरु जी महाराज कहते हैं, तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ देख रहा। संगत जी, गुरु जी महाराज पल पल ब्लेस करते हैं, पल पल ब्लेस करते हैं, लेकिन संगत जी हम इंसान से ना बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज कहते, तेरे को पता, तेरी एक और शक्ति तेरी हेल्प कर रही है, वो है काली माता। काली माता भी तेरी रक्षा कर रही है। शुक्राना काली माता, शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी का असल मैसेज आया, कहते पुत्र नाराज ना होया कर, जो मैं कर रहा वो तेरे वास्ते कर रहे हैं। शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना है गुरु जी महाराज के। ऐसे संगत जी कल ऐसे ऐसे सत्संग आए ना कि मेरा मत्था घूम गया कि कौन सा सत्संग सुनूं और कौन सा ना सुनूं। कोई सत्संग ऐसे आ रहा है कि तेरे बेटे को गिलास में ना कुछ मिला के पिलाने की तैयारी की जा रही है। पता नहीं संगत जी कैसे कैसे सत्संग आ रहे। मैं तो इतनी पजल हो जाती हूँ ना कि कौन सा सुनूं सत्संग और कौन सा ना सुनूं सत्संग। इतनी पागल हो गई, इतना मेरा सिर भारी हो गया ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने गुरु जी महाराज जी से अरदास करी, मैंने कहा गुरु जी महाराज मुझे इतने सत्संग मत सुनाओ, मैं पागल हो जाऊंगी। क्योंकि संगत जी अंकल जी जो है ना, अंकल जी से मैं छुप के सत्संग सुनती हूँ। मैं अंकल जी के सामने सत्संग नहीं सुनती क्योंकि अंकल जी को पसंद नहीं है मेरे सत्संग सुनना। तो गुरु जी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना है मेरे मालिका, लख लख बार शुक्राना है कि आप अपने बच्चों के ऊपर मेहर भरा हाथ रख रहे हो। संगत जी, गुरु जी महाराज जी मुझे अब कह रहे हैं कि तेरे घर में उसने एक साया भेजा है। संगत जी पता क्या, मैं सुबह कई बार गुरु जी से अरदास करके सोती हूँ, रेगुलर नहीं करती, एक आधा दिन अरदास कर ली तो गुरु जी महाराज उठा देते हैं। तो 4 बजे उठाते हैं ना, तो संगत जी मुझे अपने घर में ही डर लगने लग जाता है कि जैसे ना पीछे कोई खड़ा है या पीछे कोई चल रहा है। तो मैं गुरु जी महाराज से कहती हूँ, मैं कहा गुरु जी महाराज जब आप साक्षात विराजमान हो तो ये चीज मुझे क्यों दिखती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। गुरु जी महाराज संगत जी मेरा सत्संग आधा हुआ था क्योंकि मेरा बेटा आ गया था। संगत जी गुरु जी महाराज जी ने मुझे बोला कि तेरे घर साया है। संगत जी मुझे समझ नहीं आता ये क्या चीज है, क्या चीज है ये। संगत जी मैं गुरु जी महाराज से बस अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज अपना मेहर भरा हाथ जो है ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी महाराज, और मेरे बच्चों को सतबुद्धि देना, सतबुद्धि देना। संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं पुत्र अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग जो है शेयर किया कर। मैं संगत जी अपने सत्संग, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरे सत्संग लेट इसलिए हो जाते थे क्योंकि ना मेरे को पहले शेयर करना नहीं आता था। क्योंकि मेरा बेटा है ना वो मेल के थ्रू शेयर करता था, तो फिर उसको ना मेरे को बार बार उसके आगे कहना पड़ता था कर दे कर दे कर दे। फिर कई बार तो ऐसा मन में भाव आता था ना, एकदम ऐसा आता था कि बस अभी सत्संग शेयर कर दूं, लेकिन मेरे से शेयर ही नहीं होते थे। फिर मैंने गुरु जी महाराज जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी महाराज बताओ मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ लेकिन मुझे उसके बेटे के आगे बार बार कहना पड़ता है। बच्चे जो है उनको लगता है कि मम्मी बार बार कहती है, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। संगत जी फिर गुरु जी महाराज ने मेरे ना दिमाग में थोट दिया कि व्हाट्सएप पे कर, कि व्हाट्सएप पे कर। अब संगत जी मैंने जो है व्हाट्सएप पे सत्संग शेयर कर रही हूँ आपको, तो मुझे बेटे को कहना नहीं पड़ता कि मेरे को सत्संग शेयर करना है तो मेरा सत्संग शेयर कर दे। संगत जी गुरु जी महाराज छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज का। गुरु जी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिका, लख लख बार शुक्राना। संगत जी कल जब 18 तारीख थी ना, तो कल मैं जोत जला रही थी ना शाम को, तो गुरु जी महाराज जी ने मुझे जोत में फूल के रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी मेरी जोत में हमेशा कुछ ना कुछ बनता ही बनता है, तो उसके लिए गुरु जी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिका, लख लख बार शुक्राना। कल से ना गुरु जी महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि ਅੱਜ सोमवार हैगा, मैनू इस चीज का भोग लगा ते मैं ना तेरे कष्ट कटने हैं। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें गुरु जी महाराज ने बताया कि मुझे ना आलू के परांठे का भोग लगा और हरी चटनी का। मैंने संगत जी आलू के परांठे बनाए और गुरु जी महाराज जी को चटनी का भोग लगाया, और उसमें संगत जी आप मानोगे चटनी के बीच में एक फिंगर ऐसे लगी हुई थी, जैसे एक फिंगर से चाटते हैं ना हम, वो वाली फिंगर का निशान था।
तो उसके लिए गुरु जी महाराज आपका लख लख वार शुक्राना, मेरे मालिका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, इन्हीं के साथ मैं अपना जो है यहीं पे सत्संग विराम करती हूँ और आशा करती हूँ कि रूहानी आंटी आप मेरा सत्संग शेयर कर दोगे। गुरु जी महाराज, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि मुझे जो है अगली सत्संग शेयर करने की सेवा दे। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੇ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाये। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਵਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਦਿਖਾਈਓ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਲਓ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਈ, ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਪਰ ਸੁਬਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਲੈਟਰਿਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੌਣ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡਾ ਦਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਸਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਰਬੂਜ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਰਬੂਜੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਰਬੂਜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਪੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत दिनों के बाद मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्श रहे हैं मेरे गुरु जी महाराज। तो गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग्स का तो कोई गुणगान करना नामुमकिन है संगत जी। इतनी ढेरों सारी, और हर एक दिन जो है वो गुरु जी ब्लेसिंग्स के रूप में ही लेके आते हैं। और बहुत सारा जो प्यार गुरु जी देते हैं, और हर एक चीज़ जो गुरु जी की आने से, मतलब गुरु जी के जब मतलब आपके अकॉर्डिंगली जब हमें लगता है कि हाँ गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, उस मोमेंट से आपकी ज़िंदगी जो है ना सही में संगत जी 360 डिग्री टर्न लेती है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ ये चीज़ बोल सकती हूँ कि गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी लाइफ में डे बाय डे एक न्यू सत्संग होता है। अभी का जो सत्संग है मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को गुरुजी ने बहुत अच्छे नंबरों से ब्लेस किया 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में। उसने अपने स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड उसके बाद उसको अपने स्कूल में पूरा 100% स्कूल ट्यूशन फ़ी वेवर मिलना सिर्फ गुरुजी की रहमतों की वजह से है। तो इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर एक रिश्ते में एक नयापन लाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए शुक्राना। सेहत अच्छे तरीके से जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। सॉरी संगत जी, कुछ अगर वर्ड्स मेरे से अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी महाराज आपका तहे दिल से शुक्राना है। और बहुत अच्छे, मतलब कुछ एक ऐसा पॉइंट था लाइफ में कि अभी थोड़े दिनों पहले ही बच्चे के कैरियर को लेके कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद सब चीज़ें जो हैं यहीं पे स्टॉप हैं, तो शायद अब हमें कोई और वे आउट ढूंढना पड़ेगा कि हम किस तरीके से क्या और ऑप्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसी दिन द मोमेंट संगत जी, आपको पता है मैं ना सुबह से सोच रही थी कि मैं कुछ और भी कुछ एक कैरियर्स को ऑप्ट कर सकती हूँ, और मैं सुबह से अपने ऑफिस में बैठ के स्कैन कर रही हूँ। द मोमेंट मैंने किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से बात करी और उनसे बोला कि आप मुझे अपने डिटेल्स वगैरह भेजें सो दैट आई कैन टेक अ डिसीजन कि मैं अब शायद मुझे जो कैरियर का साइड है वो दूसरी तरफ चूज़ करना पड़ेगा। इट्स 12:36 PM ऑन दैट डे, और जैसे ही वो मुझे मैसेज आता है और उसी समय मेरे कज़न का कॉल आ जाता है कि जो साइड मैं सोच रही थी कि वो शायद अब मुझे क्लोज़ करनी चाहिए, वो साइड का ऑटोमेटिकली ओपनिंग का एक मैसेज कॉल। मतलब दैट इज़ अमेजिंग गुरुजी महाराज, दैट इज़ अमेजिंग। मतलब जो मुझे लग रहा था, मैं उस दोराहे पे खड़ी थी कि अब मुझे अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, मुझे शायद अब इस मोमेंट पे डिसीजन लेना चाहिए ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और उसी मोमेंट पे मेरे को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि नहीं, क्योंकि मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में छोड़ दिया हुआ था कि गुरुजी ये सिचुएशंस हैं, अब आपको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, कैसे करना है बच्चे ने, अब आप देखो। इतना हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद भी अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो मतलब सब कुछ गुरुजी के चरणों में। और मैं उस दिन मैंने सुबह अपने आप को पूरा 100% अपने आप को मना लिया था कि अब शायद मुझे ना अपने बच्चे को और इन जो आजकल के कैरियर लूप्स है ना, इसमें मुझे नहीं डालना है, तो मैं शायद कैरियर जो है ऑप्शन जो है वो चेंज करूँगी। एंड ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे मुझे एक डिफरेंट कैरियर ऑप्शन का मैसेज आता है जहाँ से मैं उसके डिटेल्स ले रही थी, और उसी मोमेंट में मुझे कॉल आ जाता है कि नहीं भाई, वो ऑप्शन जो है वो क्लोज नहीं है, देयर इज सम अनदर लीड इन दैट केस। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे क्लियर कट डायरेक्शंस देने के लिए। इतना क्लियर कट जवाब देते हैं ना संगत जी गुरुजी महाराज, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कोई आप किसी दुविधा में हो और आप डिसीजन ना ले पा रहे हो, कीप योर ऑल वरीज इन द लोटस फीट ऑफ गुरुजी महाराज। वो आपको उसी क्षण, उसी मोमेंट पे आपको उसका बहुत खूबसूरती से आपको जवाब देते हैं। आपको किसी भी तरीके से, किसी मैसेज से, किसी सत्संग के कैप्शन से आपको जो है उसका जवाब जो है आपको मिल जाता है। इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जब साक्षात महाशिव जो हैं वो हमारे सामने हर एक बात का जवाब दे रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती शायद हमारी संगत की नहीं हो सकती। हम इतने खुशनसीब हैं कि हमारी हर एक बात का जवाब हमारे महाशिव गुरुजी महाराज खुद देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेकेंड टाइम महाशिव शिव पुराण पढ़ाने के लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी। इतने ब्यूटीफुली, अब मैं मतलब जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था मैं उतना रिकॉल नहीं कर पा रही थी। अब जब मैं इसको सेकेंड टाइम रीड कर रही हूँ तो मुझे जो उसको पढ़ने में जो मज़ा आता है, इतना 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 डीप आप इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज़ में, इसके लिए बेअंत शुक्राना। इतनी मेंटल पीस देने के लिए शुक्राना, और हर एक चीज़ को समझने और परखने की शक्ति देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जिन चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी, बहुत एक्सेसिवली बुरे तरीके से रिएक्ट कर देती थी, मुझे खुद को समझ नहीं आता था, उन्हीं चीज़ों को अब मैं देखती हूँ कि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से भी गुरुजी महाराज कैसे आपका हाथ पकड़ के इतना कामली आपको बाहर निकाल देते हैं। इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, उनको हेल्थ ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनको उनके स्टडीज़, उनको कैरियर में ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड की हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, उनको अच्छी सेहत देने के लिए शुक्राना, और बहुत सारे कैरियर में अच्छे ऑप्शंस देने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे खुद को भी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हेल्थ की स्पेशली ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। और ये शुक्राना जो है वो बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि हर एक दिन, हर एक मोमेंट, मैंने पहले भी कहा कि वो शुक्राने से भरा हुआ है। लास्ट में मैं सिर्फ एक वर्ड के साथ ही हमेशा ख़त्म करती हूँ, और आज भी वैसे ही करूँगी। शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे का सत्संग है और संगत जी उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना था। वो गुरु महाराज का स्वरूप अपने साथ लेके गया, जल प्रसाद पी के गया और संगत जी गुरु महाराज ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसको ले दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग अपने फादर इन लॉ का शेयर करूँगी। मैं इंडिया में थी संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मेरे को नींद आ गई। अब जैसे ही मेरे को नैप मैं लेती हूँ, मेरे को ड्रीम आता है कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में हैं और वेंटिलेटर पे हैं और मेरी नींद खुल जाती है। मैं बहुत घबराहट होती है। मैं अपने फादर इन लॉ के पास गई, उनके पैरों को पकड़ के दबाने लगी तो वो बोले कि क्या हुआ। मैंने कहा मुझे मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, ऐसा ऐसा ड्रीम आया है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं इतने सारे कष्ट तो तेरे ड्रीम में ही कटवा देता हूँ। संगत जी, अगले दिन मेरे भाई की शादी थी छतरपुर में ही और गुरु महाराज की कृपा से हम सब मॉर्निंग में बड़े मंदिर जा पाए। मंडे था वो और संगत जी हमें जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। संगत जी, हम सब ने अपना जो प्रसाद था सब ने पूरा खाया, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद नहीं खाया। उन्होंने थोड़ा सा लिया, वो बोले मेरे से नहीं खाया जा रहा। हमने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने वो आधा आधा खा लिया। संगत जी, शाम की शादी थी और उनको मेरे फादर इन लॉ को फ़ीवर आ गया वहीं पे। फिर हम उनको होटल लेके गए, दवाई दी और अगले दिन वो ठीक हो गए। गुरु महाराज का टेलीपैथी यही हुआ कि अगर वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लेते तो शायद वो फ़ीवर भी ना आता और वो इन्जॉय कर पाते। लेकिन संगत जी, हमारे तो गुरु महाराज बख्शनहार, वो हमें बख्शते ही हैं, वो हमें बख्शने ही आए हैं। वो बहुत दयालु हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का और इतनी सारी कष्टों से हमें बचाने का। संगत जी, मेरे नानू जो 90+ हैं, अभी क्या हुआ रिसेंटली, उनके बाजू पे बंदर ने काट लिया। इतनी ब्लीडिंग हुई, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं और अपना नॉर्मल जो काम करते हैं वो सब कर पाए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी डॉटर का बहुत पेट में दर्द हो रहा था, बट जैसे ही हम सत्संग पे गए, उसने जल प्रसाद पिया, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। उनके जल प्रसाद, लंगर प्रसाद में अमृत है और हमें वो पूरा ख़त्म करना चाहिए। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।